दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस बारे में कि हमारे देश का संविधान अम्बेडकर जी ने बनाया था या सिर्फ एक कोरी अफवाह है। और दूसरी में बात करेंगे जो हमारा संविधान है वो नकल से बनाया है या अकल से बनाया है। पहले बात करेंगे हम कि देश का संविधान किसने बनाया इसके बारे में, उसके बाद करेंगे सेकंड पार्ट पर हम। एक्चुअली हमारे यहाँ अंग्रेज सरकार भेजा था कैबिनेट मिशन, उसकी अनुशंसा के आधार पर जब भारत आज़ाद हुआ तो जो संविधान सभा बनी थी भारत की, उसमें मेंबर थे 299 और 299 में से जब संविधान पूरा हो गया था तो अल्टीमेट जो साइन हुए थे वो हुए थे 284, 284 मेंबर ने साइन किए थे। दैट मीन्स जो 15 थे उन्होंने साइन नहीं किया तो उनकी डेथ हो गई थी या और भी रीजन हो सकते हैं। अब बात चलते हैं, एक को बताता हूँ बहुत अच्छा आपकी जानकारी के लिए। 2012 में सर्वे करवाया था बीबीसी ने कि 1947 से पहले उस दौरान के नेता थे उनमें आप किसे पॉपुलर मानते हो और किसे आप जो मानते हो कि ये मतलब खराब कैटेगरी में। तो बात करते हैं उसके बारे में, पॉपुलर के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस को नंबर 1 पाए थे पॉपुलरिटी में। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पाए गए सुभाष चंद्र बोस को पाया गया और नंबर 2 पे थे भगत सिंह थे पॉपुलरिटी में। अब बात करते हैं हम डिसलाइक के बारे में। डिसलाइक में सबसे ज़्यादा डिसलाइक जो किया इंडिया में वो किया महात्मा गांधी को। मात्र 5% लोगों ने लाइक किया और 95% लोगों ने उनको डिसलाइक किया। रीजन कि भारतीय लोग ज़्यादातर मानते हैं हिंदुस्तान का बंटवारा किया था, करवाया है, वो इसके लिए जिम्मेदार गांधी जी हैं। जबकि ये बात वो कहते हैं जिन्होंने डिग्री तो ले ली है MA BA की, पर उन्होंने जानकारी नहीं ली है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। उनको तो ये भी नहीं पता कि हस्ताक्षर हुए बंटवारे पर, उस पर हस्ताक्षर कितने किए थे, कितने मेंबर के नाम थे, और जब बंटवारा हुआ था 15 अगस्त को गांधी कहाँ थे और क्या कर रहे थे। अब दूसरे जो डिसलाइक पर्सन थे वो थे अम्बेडकर जी। उनको 8% लोगों ने लाइक किया और 92% लोगों ने डिसलाइक किया। कारण इसका ये रहा कि हमारे यहाँ एक वर्ग ने उनको एक चक्कर में बांध दिया कि नहीं आप इसे बाहर नहीं निकलोगे, तो उनको बिना बात के एक उसमें बांध दिया, सीमित दायरा सीमित कर दिया। दोस्तों जो हमारी जो महान हस्ती हुई हैं, राष्ट्रीय हस्ती हुई हैं, सुभाष चंद्र बोस हो, अम्बेडकर जी हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो और चंद्रशेखर आज़ाद हो, और भी बहुत नेता हुए हमारे यहाँ पर, क्रांतिकारी नेता हुए हमारे यहाँ पर। ये हमारी सारी धरोहर हैं, हमारी सारी संपत्ति हैं, ये किसी बापोती नहीं है किसी की। ये कोई ये कहते नहीं है मेरा है, ये मेरा, तो समझ लो वो उसका कद गिराता है। जैसे आप, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ देता हूँ एग्जाम्पल आपको। क्या राजस्थान वालों ने आज तक कभी ये कहा कि महाराणा प्रताप राजस्थान के हैं? नहीं कहा आज तक उन्होंने। आज तक क्या आप बताइए, महाराष्ट्र वालों ने आज तक ये कहा है शिवाजी और बाल गंगाधर तिलक हमारे थे, महाराष्ट्र के थे? नहीं कहा उन्होंने, आज तक नहीं कहा उन्होंने। और आप देखिए पंजाब ने आज तक कभी कहा कि भगत सिंह तो पंजाब के थे? नहीं कहा उन्होंने। और यहाँ बंगाल वालों ने कभी नहीं कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल के थे, कभी नहीं कहा। तो ये इनकी एक इमेज बनी, नेशनल लेवल की इमेज बनी, क्योंकि इनको कभी भी जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद इनमें नहीं मान सकते हम, और जो मानने की कोशिश करेगा वो उसका कद गिराएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में मैंने जो बताया कि संविधान के बारे में, जो संविधान जो का हम श्रेय देते थे कि अम्बेडकर जी ने संविधान बना दिया, सच्चाई ये नहीं आई बिल्कुल एकदम। मैंने बताया आपको कि 299 मेंबर थे संविधान सभा में हमारी में। क्या जो अम्बेडकर जी छोड़कर जो 298 थे, क्या वो सोफा सोट पर वैसे बैठे थे? वो क्या झक्कबार थे? उन्होंने कुछ नहीं किया। उसमें संविधान सभा जो बनी थी हमारी, 299 मेंबर थे, हमारी कमेटी बनाई 7 कमेटी बनी थी भाई। और 7 कमेटी में 2 के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 के अध्यक्ष थे नेहरू, और 2 के थे पटेल, और 1 के थे हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के। अब यहाँ तक ये बात की जाती है, इसमें 15 महिलाएं में थी। अब ये कहते थे हमारे यहाँ काफ़ी लोग कहते हैं कि अम्बेडकर जी ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलवाया। भाई ये 15 महिला थी जो संविधान सभा के अंदर थी, क्या ये 1947 से पहले पड़ी हुई थी? ये तो इनको तो अधिकार किसी ने दिलवाया? किसी ने नहीं दिलवाया अधिकार। दैट मीन्स महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार पहले से ही था, वो राजा राम मोहन राय ने दिलवा दिया था पहले अधिकार ये। और उसमें अब ये मैंने इसके बाद देखो अजीब बात देखिए, ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 में लागू हुआ, और कितने पेज का देखिए, मात्र 25 पेज का संविधान है उनका, ऑस्ट्रेलिया वालों का। और ऑस्ट्रेलिया देश हमारे देश से बेहतर चल रहा है। और अमेरिका की बात कीजिए, यूएसए 1789 में संविधान लागू हुआ, और आज 2 से 33 साल हो चुके हैं। उनके संविधान में जो अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, वो मात्र 33 हुए हैं, 33। और इंडिया की बात देखिए, 1950 में इंडिया का संविधान लागू हुआ, और दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा संविधान है दुनिया का ये, और फिर भी देश कैसे चल रहा है खुद देख रहे हो आप। कारण यह है कि हमारे संविधान में इन 72 सालों के दौरान
इसमें 123 संशोधन कर दिए हैं। जो सरकार आई, जिस पार्टी सरकार आई, उसको तोड़ा मरोड़ा अपने हिसाब से ठीक कर लिया। यानी इस संविधान का पार्टियों सरकार ने चीरहरण किया इसका एक तरह से। अब हम बात करेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। इससे पहले मैं बता दूं कुछ नाम, महान हस्तियों नाम में आपको। ये आचार्य कृपलानी हैं, सरदार पटेल है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव। ये एक से एक धुरंधर थे, एक से एक काबिल लोग थे। क्या इनका कोई योगदान नहीं है? बी एन राव 18 देशों से भी ज़्यादा देशों की यात्राएं की थी और उनके संविधान का अध्ययन किया था, स्टडी की थी। वहाँ से अच्छी चीज़ वो निकाल के लाए और संविधान सभा के सामने रखे और उसको वो जो थे अच्छे अच्छे पॉइंट वो ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दिए। ड्राफ्टिंग कमेटी में देखिए कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ड्राफ्टिंग कमेटी काम था कि जो बातें, जो मुद्दे रखे गए उनको एक उसमें कर दें, पुस्तक के रूप में मान दें। तो उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो 6 मेंबर थे उनका नाम और सुन लें आप। गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव और डीपी खेतान। क्या भाई ये ड्राफ्टिंग कमेटी में ये जो 6 थे, क्या ये सोफा सेट पर बैठे हुए थे, मौज मार रहे थे? क्या इनका कोई योगदान नहीं है? इनका कोई, हम एक व्यक्ति को जब श्रेय देते हैं इस चीज़ का तो समझ लो हम उसका कदराते हैं हम इसका। अब बात करते हैं इसके बारे में कि हमारा संविधान असली है या नकल का है। दोस्तों हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है और 395 अनुच्छेद यानी मैंने बताया अभी आपको, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा ये, इससे बड़ा संविधान कोई नहीं है दुनिया का। और फिर भी देश के सरदार सब जानते हो, सब पहचानते हो आप। देखिए मैं मानता हूँ हमारा संविधान जो है ये अकल से नहीं बनाया गया बिल्कुल भी, ये नकल से बनाया गया है। और आपका मैं तथ्य रख रहा हूँ आपके सामने, आप मेरे जो तथ्य रख रहा हूँ उनको यदि गलत हैं मेरे सामने आइए, मुझे बताइए आप कमेंट के माध्यम से। आप देखिए इसमें 395 जो अनुच्छेद हैं इनमें से 250 अनुच्छेद तो वो हैं जो अंग्रेजों ने एक्ट बनाया था 1935 में। तो 250 अनुच्छेद तो हमने उन अंग्रेजों के 1935 के अनुच्छेद जो एक्ट था उसमें से चोरी कर लिए हमने। अब बच्चे 145 अनुच्छेद, 145 अनुच्छेद कहाँ से लिए उनको देख लीजिए आप। मैं आपके सामने बता रहा हूँ, विद फैक्ट के साथ बता रहा हूँ मैं आपको। मैं अमेरिका से हमने ले ली हमने अमेरिका के संविधान की स्टडी करी, वहाँ से ले ली हमने कि मौलिक अधिकार क्या हैं, कि न्यायपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हमने वहाँ से ले ली जानकारी। और वहाँ ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन से हमने चुरा लिया, संसदीय प्रणाली देश के अंदर होनी चाहिए, वो हमने ब्रिटेन से चुरा ली हमने। आयरलैंड की बात करते हैं, आयरलैंड में है नीति निर्देशक तत्वें, तो हमारे संविधान जो है नीति निर्देशक तत्वें वो वहाँ से चुरा ली हमने। ऑस्ट्रेलिया से जो समर्थी सूची होती है, शक्ति होती है, उनका बंटवारा कैसे हो, वो समर्थी सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से चुरा ली हमने। जर्मनी की बात करते हैं, इमरजेंसी लगती देश के अंदर, राष्ट्रपति लगाता है हमारे यहाँ, आपातकाल हमने जर्मनी से चोरी कर ली हमने। कनाडा से हमने संघात्मक विशेषता, फेडरल सिस्टम क्या होना चाहिए, वो हमने कनाडा के संविधान से ले लिया हमने। और दक्षिण अफ्रीका से हमने राज्यसभा के मेंबर की नियुक्ति कैसे होती है वो प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ले ली हमने। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य चुरा लिए हमने, वहाँ से उठा लिए। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता की जो लिखे हुए शब्द हैं ये फ्रांस संविधान से चुरा लिए हमने। कई देशों के संविधान से ले आए और कट एंड पेस्ट करके और लगा दिया, दे दिया, लो ये लो जी संविधान तैयार हो गया हमारा। तो अब मुझे बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप एक बता दीजिए ओरिजिनल चीज़ जो संविधान सभा के अम्बेडकर जी हों या और जो 299 मेंबर थे उन्होंने एक भी चीज़ ओरिजिनल लिखी हो। इसमें एक बात आती है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ है? आप किसी जाति विशेष में पैदा हो गए तो आपको नौकरी में, वजीफा में और भी अनेक तरह की फैसिलिटी मिलेंगी आपको, और एक अदर जाति में पैदा हो गए तो आपको कोई फैसिलिटी मिलेगी। आप बात करते हैं स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो भी नहीं है, सिर्फ कागजों में सीमित है, संविधान में सीमित है। स्वतंत्रता सबको प्राप्त नहीं है देश के अंदर, कुछ को तो है आज़ादी, कुछ को आज़ादी बिल्कुल नहीं है। तो मैंने आपको जो दिए जानकारी संविधान के बारे में कि संविधान अम्बेडकर जी ने नहीं बनाया, बिल्कुल ये जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। 299 मेंबर का योगदान था और मैं कमेटी आपको बताई सभी एक से काबिल थे। और सबसे यदि योगदान है यदि वास्तव में तो बी एन राव का, जो इन्होंने 18 से भी ज़्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया और ला करके उनको संविधान सभा के सामने रख दिया और संविधान तैयार कर दिया। मैंने आपको दिए जानकारी संविधान के बारे में, यदि एक भी पॉइंट गलत हो तो मुझे बता दें और सिद्ध कर दें मुझे आप। ये किताब डुसेंट की किताब से मैंने आपको इकट्ठे की है। ये किताब जो है डुसेंट की है, जिसे हमारे देश के अंदर IAS, DM, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट जिसे इससे स्टडी करते हैं उस पोस्ट तक पहुँचते हैं।
जय हिंद, जय भारत।